जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल यूपीएससी सीएससी वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं सीरीज़ जो लेके चल रहा हूं उसमें अभी इंडियन हिस्ट्री को मैंने स्टार्ट किया है और इंडियन हिस्ट्री में भी जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है उसको लेके चल रहा हूँ। अब तक हमारे जो लेक्चर हुए हैं उसमें कैसे मानव का विकास हुआ, कैसे मानव धीरे धीरे जो समाज बनाने लगा, कैसे उसने सभ्यता का जो है जन्म दिया और उसमें से एक सभ्यता जो खोजी गई है। इसके पहले मैं पाषाण काल आपको बता चुका हूँ, ताम्र पाषाण काल आपको बता चुका हूँ। अब जो है एक सभ्यता हमारे सामने एकाएक प्रकट हुई जिसमें लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में वो सभ्यता फैली हुई है। 3 देशों में वो सभ्यता फैली हुई है, वो हमारे सामने आती है। और उस सभ्यता का नाम आप लोग जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता उसको कहा जाता है। और उसका नाम अभी हाल ही में चेंज हुआ है, तो उसको आपको जो है देखना पड़ेगा क्योंकि करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं। अगर करंट अफेयर्स जोड़ के नहीं चल रहे हो तो आपका कंपटीशन नहीं होगा, खासकर यूपीएससी के लिए। और पीसीएस की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी सीडीएस वगैरह के एग्ज़ाम में भी ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती है, एनडीए के एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें पूछी जाती है, नेट जेआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ऐसी ही चीज़ें आपको पूछी जाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग हिस्ट्री पे कमांड करना है तो एक एक चीज़ों को बहुत ही विस्तार से इस चीज़ों को समझते चलिए, लिखते चलिए। जो भी आपके पास सोर्स हो, किताबें हैं, उसको आप नोट डाउन करिएगा, तभी आपकी समझ बन पाएगी। तो हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। चार्ल्स मैसन से लेकर विलियम ब्रंटन, फिर ये अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर जेएफ फिलिट, फिर उसके बाद हमने आपको देखा जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल इत्यादि लोगों को देखा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो सभ्यता है लगभग यहाँ पे 1500 साइट्स को खोज लिया गया है। उस 1500 साइट्स में लगभग 900 से ज़्यादा साइट्स यानी स्थल भारत में मिले हैं। दूसरा जो है कि 450 से ज़्यादा लगभग 500 के आसपास पाकिस्तान में मिले हैं और 3 स्थल अफ़गानिस्तान में मिले हैं। भारत की अगर बात किया जाए तो भारत के 7 राज्यों में, मुख्यतः और भी राज्य है, मुख्यतः 7 राज्यों में ये सभ्यता हमें फैली हुई दिखाई देती है। जिसमें पहला राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है पूर्वी पंजाब यानी हमारा जो पंजाब है। पंजाब भी जो 2 भागों में है, एक पूर्वी पंजाब, एक पश्चिमी पंजाब। जो पश्चिमी पंजाब है किसके पास है? पाकिस्तान वाला हिस्सा है। और जो पूर्वी पंजाब है वो भारत का हिस्सा है बंटवारे के बाद। इसी तरह से आप देखेंगे कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश को कहा जाता है और जो पश्चिमी बंगाल है हमारे भारत का हिस्सा है। तो पहला राज्य है जम्मू कश्मीर, दूसरा है पूर्वी पंजाब, तीसरा है हरियाणा, चौथा है राजस्थान, पाँचवा है गुजरात, छठा है महाराष्ट्र और सातवां है उत्तर प्रदेश। यानी इन 7 राज्यों में ये सभ्यता भारत में पाई गई है। अब ये जो सभ्यता हमारी इन 7 राज्यों में मुख्यतः पाई गई है उसमें स्थलों को आपको ध्यान में रखना होगा, कौन कौन से स्थल हैं और वो किन किन नदियों के किनारे बसे हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अक्सर साइट्स दे देगा यानी स्थल दे देगा और उसके वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है या वहाँ की क्या विशेषता है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ आपको धीरे धीरे बनानी है, ये ध्यान रखिएगा। समय लगेगा किसी भी चीज़ में, और एक बार समय लगेगा, 2 महीने का समय अगर आप दोगे किसी भी सब्जेक्ट को तो वो सब्जेक्ट लगभग जो है काफ़ी हद तक आपके करीब आ जाएगा। लेकिन आप लगातार उसको एक कड़वी दवाई समझ के इस्तेमाल करिए। तो जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे आप देखेंगे कि मांडा नामक एक जगह है, वो हड़प्पा साइट्स है और वो चिनाब नदी के किनारे जो है कि है। और ये हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी छोर है मांडा, ठीक है, चिनाब नदी के किनारे और हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर। मैंने उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी आपको बताया था। उत्तरी छोर कौन सा है? मांडा। दक्षिणी छोर कौन सा है? दैमाबाद। पूर्वी छोर कौन सा है? आलमगीरपुर। और पश्चिमी छोर कौन सा है? सुतकांगेन डोल। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी छोर कौन सा है। तो उत्तरी छोर मैंने बताया मांडा, चिनाब नदी के किनारे है। फिर उसके बाद हम पूर्वी पंजाब में आ जाते हैं। पूर्वी पंजाब के कुछ साइट्स हैं जैसे रोपड़ है, संघोल है, चक 86 है। चक 86 ये मतलब 3 साइट्स है जो सतलज नदी के किनारे है।
पूर्वी पंजाब में सतलज नदी के किनारे रोपड़ है, संघोल है, चक 86 है, ये सतलज नदी के किनारे। इसके अलावा भी बहुत से साइट्स वहाँ पे मिले हैं, जिसमें से कुछ हैं जैसे बाड़ा हो गया और कोटल निहंग खान हो गया, इसके अलावा ढेर मजरा आदि, ये सब जो है कि पूर्वी पंजाब में है। अभी हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप देखेंगे कि जो आपका ये हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, ये सब पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम केवल भारत की बात कर रहे हैं। तो 2 राज्य हो गए अभी तक। पहला हमने जो है जम्मू कश्मीर देखा, जिसमें मांडा हो गया। दूसरा हमने पूर्वी पंजाब देखा, रोपड़, संघोल, चक 86, ये सतलज नदी के किनारे है। और बाड़ा है, कोटल निहंग खान है, ढेर मजरा, ये पूर्वी पंजाब में। अब हरियाणा की बात कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारी सरस्वती नदी है, जो विलुप्त सरस्वती नदी है, घग्घर नदी जिसको बोला जाता था, उसके किनारे कुछ स्थल मिले हैं, जैसे बड़ावली है, राखीगढ़ी है, मीताथल है और शिशवल। ये हरियाणा में पाए गए हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। और किस नदी के किनारे हैं? सरस्वती नदी के किनारे हैं। और सरस्वती नदी विलुप्त सरस्वती नदी है, घग्घर नदी है। आज भी उसकी खोज हो रही है कि कहाँ पे वो बहती थी, और कुछ जो है कुछ जगहों में उसको पा लिया गया है। तो हमने 3 राज्य देखा, जम्मू कश्मीर, पूर्वी पंजाब, हरियाणा। अब चौथा राज्य है राजस्थान। राजस्थान में आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है वो है कालीबंगा। वो सरस्वती और दृशद्वती नदी के किनारे है, दोनों का संगम है, उसके जो है कि किनारे है ये कालीबंगा। और कालीबंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जितने स्थल बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी मिली है जिससे हमारे हड़प्पा सभ्यता के समाज को समझने में, वहाँ के धर्म को समझने में, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में, वहाँ के व्यापार को समझने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। वहाँ के मनोरंजन को, वहाँ के खान पान को समझने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो स्थलों को जानना होगा और वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं उनको भी जानना होगा। पहले तो जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था कि ये चीज़ें यहाँ से मिली, आज भी पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा यूपीएससी में कम कर दिया है, पीसीएस में अभी भी है, बाकी अदर एग्ज़ाम है उसमें। तो राजस्थान हो गया, कालीबंगा। और जो है अभी अगला राज्य है हमारा गुजरात, बहुत इम्पोर्टेंट राज्य है, जिसमें है मालवड़, ये ताप्ती नदी के किनारे है। दूसरा है रंगपुर, ये भादर नदी के किनारे है। चौथा है लोथल, ये भोगवा और साबरमती नदी के किनारे है। समझ रहे हैं ना, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर प्रभास पाटन है, ये हिरण्य नदी के किनारे है। भगतराम है, किम सागर के तट पर है। फिर सुरकोटदा, धौलावीरा और देसलपुर, ये कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है, यानी ये किसी नदी के किनारे नहीं है, सुरकोटदा, धौलावीरा और देसलपुर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं मालवड़, रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन, भगतराम, सुरकोटदा, धौलावीरा और देसलपुर, ये कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। फिर हम आ जाते हैं, और भी इसके कुछ स्थल हैं, जैसे मेघम है, तिलोद है, ये नर्मदा नदी के किनारे है, गुजरात राज्य में ही पाया जाता है। रोजदी है, कुंतासी है, नेसदी है, ये सब गुजरात राज्य में हड़प्पा सभ्यता के साइट्स हैं, यानी स्थल है। फिर हम महाराष्ट्र में आ जाते हैं। महाराष्ट्र में हम देखेंगे दैमाबाद है। दैमाबाद गोदावरी की एक सहायक नदी है। प्रवरा, आपसे पूछा जाता है प्रवरा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। उसके किनारे मतलब कि उसके किनारे ये स्थल है दैमाबाद। तो उत्तरी छोर आपने देखा था मांडा, दक्षिणी छोर हमने आपको बताया दैमाबाद। उत्तरी छोर मांडा किसके किनारे है? चेनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर राज्य में है। दक्षिणी छोर किस में है? दैमाबाद, महाराष्ट्र में है, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे। फिर है उत्तर प्रदेश में, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, यह यमुना की सहायक नदी जो हिंडन है उसके किनारे है, ठीक है ना। और ये हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी छोर है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 3 जो साइट्स हैं, पूरब, उत्तर और दक्षिण, ये तो भारत में ही पाए जा रहे हैं, और जो पश्चिमी है वो बलूचिस्तान में पाया जा रहा है, ठीक है, सुतकांगे डोल में, ठीक है। फिर आलमगीरपुर के अलावा बड़गांव है, ये यमुना की सहायक मस्करा नदी है उसके किनारे है। फिर आंव खेड़ी है, हुलास है, मांडी मुजफ्फरपुर ज़िले में, और ये नवीनतम खोजा गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत में ये कुछ मुख्य साइट्स हैं, लगभग 1500 साइट्स मिले हैं, उसमें से कुछ मुख्य साइट्स हैं, आपको किताबों में मिल जाएगा। अगर लूसेंट जैसी किताब आपके पास हो तो उसमें भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आपको एक चीज़ बता दूं, लोगों के अंदर एक भ्रम है कि लूसेंट नहीं पढ़ना चाहिए, या लूसेंट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल है, हमें नहीं यूज है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में लूसेंट से जो है काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन उसको पढ़ने का क्या तरीका है यह सबको पता नहीं है। अगर वो तरीका आपको पता हो जाएगा तो लूसेंट का भी सहारा लेकर आप यूपीएससी के जीएस को कुछ हद तक जो है तैयार कर सकते हो, ठीक है।
तो ये हो गया आपका हमारा भारत का। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आप देखेंगे कि सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, जुदीरोदड़ो, चहुंदड़ो, आमरी, कोटदीजी और नौसारो, ये सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता के पाए गए साइट्स हैं, स्थल हैं। उसी तरह से पश्चिमी पंजाब, अभी हमने चर्चा किया कि पूर्वी पंजाब कहाँ पे है, भारत में है, और पश्चिमी पंजाब कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो पश्चिमी पंजाब में आपका हड़प्पा है, रावी नदी के किनारे, डेरा इस्माइल खान है, जलीलपुर है, चकपुर वाने सयाल है और रहमान ढेरी, ये आपका पश्चिमी पंजाब में है, यानी आज के पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में हमने देखा सिंध प्रांत वाला और पश्चिमी पंजाब वाला। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान का एक अगला जो प्रांत है वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में सुदकांगेंडोर है, ये दास के अथवा दस्त नदी के किनारे है, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है। तो इस प्रकार से चारों छोर आपको मिल गए, उत्तरी छोर मांडा, दक्षिणी छोर दैमाबाद, पूर्वी छोर आलमगीरपुर और पश्चिमी छोर सुदकांगेंडोर जो बलूचिस्तान में है, दास नदी के किनारे है। फिर उसके बाद है बालाकोट है, बिंदाल नदी के किनारे, और सुदकाको है, सादी कौर नदी के किनारे। अब देखो एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि नदियों के किनारे ही ये स्थल पाए जा रहे हैं, ज़्यादातर स्थल नदियों के किनारे पाए जा रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि नदियों में पानी पाया जाएगा और पानी जहाँ पे होगा सभ्यता वहीं पे पनपेगी। जीवन के लिए जो है सबसे उपयोगी चीज़ कोई है तो वो है पानी। आपका 70% से ज़्यादा क्या है, शरीर भी आपका पानी से बना है, तो पानी के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नदियों के किनारे ही ये सारे स्थल लगभग पाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम जो है अफ़गानिस्तान में देखते हैं। मैंने बताया 3 देशों में हमारी ये हड़प्पा सभ्यता पाई जा रही है। पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में 3 स्थल हैं। पहला है मुंडी गाक, दूसरा है सोतुरगुई, वो हिंदुकुश पर्वत के पार है, और तीसरा है देह मुरासी घुंडई। तो इस प्रकार से स्थलों को आप देख रहे हैं, नदियों को देख रहे हैं। और आपको यह पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी में अगर आप अच्छी पकड़ बना लोगे, तो हिस्ट्री समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही ज्योग्राफी पे आपकी पकड़ बनेगी, आपको पता चल जाएगा पर्वत कहाँ पे है, पठार कहाँ पे है, नदियाँ कौन सी हैं, यहाँ पे मिट्टियाँ कौन सी है, जलवायु कौन सी है, किस प्रकार की यहाँ पे क्लाइमेट है, तो वहाँ का रहन सहन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और हड़प्पा सभ्यता की सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। जय हिंद दोस्तों।